गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कोण। देखिए कोण कैसे बनता है। ये आपके पास कोण है, ये कोण का बेस का सेंटर है। ठीक, ये आप ऐसे बना सकते हैं कोण को, या चाहे तो इस टाइप से यहाँ पे कोण को बना सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, इसका बेस हो जाएगा। जैसे कैप जो होता है, बर्थडे जो कैप होता है वैसा मैं ऐसा बना के आपको सिखा रहा हूँ। ये आपका हो गया सेंटर, ये आपका ओ, ये आपका ए हो गया। तो ये जो आएगा लाइन, ठीक, ये लाइन है, ये कैसा लाइन होगी, इस पे परपेंडिकुलर, तो इसको हम हाइट बोल देंगे। और जो 90 के सामने ये परपेंडिकुलर तो भी 90 होगा, और 90 के फ्रंट पे हमेशा होता है क्या, हाइपोटेनस। तो जब मैंने ओ से लेकर बी तक को हाइट माना है, इस कोण की हाइट मैंने ओ से बी तक एच मान लिया, तो 90 के सामने तो होता है हाइपोटेनस, जिसको हम एच से शो करते हैं। तो मैं इसको एच ना मान के कुछ और नाम दूंगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा, एल। एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट। एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट, मतलब हाइट कैसा है, तिरछा है। हाइट कैसा यहाँ पर टेढ़ा है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक वॉल है, ठीक, इस वॉल पे आपने लैडर लगा दी, ये सीधी लगा दिया ऐसा, तो ये वाइट, ये कैसा है, इसका लेंथ, इसका हाइट, ये हाइट हो गया। ये आपका कैसा है, ये झुका हुआ है, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। हाइट ये भी है, बट कैसे हाइट है, स्लैंट हाइट। ये इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इस केस पे ये क्या है, सर्कल बना हुआ है, तो ये सेंटर है, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस। इसलिए हम इसको यहाँ पर क्या नाम देंगे, आर नाम देंगे। तो ये जो हाइट है कोण की वो एच है, इसका जो स्लैंट हाइट है वो एल है, और जो रेडियस है इसका बेस का वो क्या है, आर है। इसको उल्टा कर दो आपको बेस दिख जाएगा। ये हो गया। तो चलो इसमें क्या लगाएंगे, 90 के सामने है तो क्या बोलेंगे इसको, क्या होता है, जो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 के फ्रंट पे हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस, और जो रिमेनिंग साइड होंगे परपेंडिकुलर होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, बेस। तो ये सबसे बड़ा 90 के सामने साइड सबसे बड़ा होता है, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। उसी बेस पे देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, एच की प्लेस पे यहाँ पर एल है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपके पास एक रिलेशन बन जाएगा। ये ऐसा एल स्क्वायर इक्वल होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ फॉर्मूला देख लो पहले इसमें। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये, तो पहला फॉर्मूला बनेगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण। तो वॉल्यूम ऑफ कोण का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। दूसरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एक और होगा टोटल सरफेस एरिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण, इसका फॉर्मूला होगा पाई आर इंटू आर प्लस ए, पाई आर इंटू आर प्लस ए, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये हो, इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं। देखो चलिए कोण का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ कोनिकल कप, ठीक है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ कोनिकल कप इज 22 सेंटीमीटर, height is 6 सेंटीमीटर, then find the capacity of a cup। इसने क्या पूछा, कैपेसिटी ऑफ कप। कैपेसिटी ऑफ कप मतलब क्या, ये पूछ रहा है कि उस कप की कैपेसिटी कितनी है, मतलब इसका कैपेसिटी मतलब होता है वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम पूछ रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या लगाना होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। तो कप कैसा है, कैसा कप बोल रहे हैं यहाँ पर, उसने बोला है कोनिकल कप, उसने बोला है यहाँ पर कोनिकल कप। तो जो कप है वो कैसा, किस शेप में है, कोनिकल शेप में, मतलब क्या कोन के शेप में। ये कप इस टाइप का उसका बना हुआ है, ऐसा यहाँ पर उसके पास कप है, ये इस टाइप। ठीक, ये कप ऐसा है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या आपको पता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ कोनिकल कप। तो जो सर्कमफ्रेंस होगा ये इसकी बात कर रहा है, जो बेस है, तो बेस कैसा होता है इसका बेस कैसा होता है, ये जो इसका बेस है वो सर्कल शेप में है। तो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होगा वो होता है 2 पाई आर। ये कितना होगा, 2 पाई आर। और हमें दिया है कि जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ कोनिकल कप इज 22 सेंटीमीटर। ये जो है ना, 2 के जो सर्कमफ्रेंस है वो किसके इक्वल है, बोला है 22 के। हमें क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। तो गिवन में क्या क्या दिया है देख लो पहले, तो सॉल्व करेंगे उसको। गिवन में क्या है, बेस ऑफ कोनिकल कप, बेस, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ
कोनिकल कप, ये तो कोनिकल कप कैसा है अपने पास, ये जो कोनिकल कप बोला है वो क्या है, उसका बेस जो है कैसा है, ये सर्कल शेप में है। तो क्या होगा फॉर्मूला इसका, कितना दिया आपने को, ये 22 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे यहाँ पर 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस आपका बेस ऑफ कोनिकल कप, मतलब बात कर रहे हैं किसकी, उसकी सर्कमफ्रेंस की। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई होता है, ये हो जाएगा 22, 2 पाई r इक्वल टू 22। अब बताइए 2 तो कंफर्म फिक्स है, कांस्टेंट टर्म है, पाई की वैल्यू फिक्स होती है 22/7 इनटू r। तो ये क्यों दिया उसने, ये इसलिए दिया ताकि मैं यहाँ से r को फाइंड आउट कर सकूं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला निकालने के लिए देन फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कप, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कप, मतलब आपको कप का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कौन का, 1/3 पाई स्क्वायर h होता है, पाई जो आपको पता है 22/7 होता है, 1/3 कांस्टेंट टर्म फिक्स है। उसके बाद जो वही बात h की, h आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर, हाइट इज 6 सेंटीमीटर। तो बचा क्या, बचा यहाँ पर r। तो उस r को ना दे करके उसने क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया और क्या बोल दिया, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कोनिकल कप। तो ये क्या है, सर्कमफ्रेंस मतलब ये, तो सर्कल की बात कर रहे हो। तो उस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई r, और 2 पाई r के इक्वल किसको दे दिया गया है, 22। तो मैं लिख दिया 22। तो यहाँ पर जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास r निकलेगा। इसी r को जब रखेंगे, एज तो अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिर्फ r की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको फॉर्मूला ये लगाना है, मेन फॉर्मूला ये है। इसके लिए आपको r चाहिए, h चाहिए, h आपको दिया हुआ है और r यहाँ से इसका रिलेशन दिखा दिया ताकि आप यहाँ से r निकाल सको, यही इसका काम था। तो देखो r निकालते हैं यहाँ से, तो r कितना हो जाएगा 22। तो जो यहाँ पर इनटू में होगा वो डिवाइड में आएगा, जो डिवाइड में होगा इनटू में आएगा। तो r के साथ जो ऊपर में है सब इनटू में है, इधर नीचे में डिवाइड में आएंगे, 2 × 22 इनटू में है, वो आ जाएगा डिवाइड में। r के साथ 7 डिवाइड में है, वो आ जाएगा मल्टीप्लाई में। 22 से 22 कैंसिल होगा, r इक्वल टू आएगा 7/2, जिसका मतलब होता है 3.5। या इसको पॉइंट पे डेसिमल में चेंज मत करो, 7/2 लिखो। हो सकता है जब आगे हम सॉल्व करें तो r किसी से कट जाए, r इक्वल टू आएगा 7/2। अब बात करते हैं किसकी, अब हमें कुछ और दिया हुआ है, उसमें से है हाइट दिया है। तो लिख लोगे यहाँ पर हाइट ऑफ कोन, जो कि हम एज से शो, हाइट ऑफ कोन मुझे दिया है 6 सेंटीमीटर। इस पूरे हाइट ऑफ कोन को मैं सिंबॉलिक फॉर्म पे h लिख सकता हूं, h इक्वल टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है आपको, आप चाहिए कैपेसिटी ऑफ अ कप। कैपेसिटी ऑफ कप का मतलब क्या होगा, कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी को हम उसका वॉल्यूम बोलते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ कप का मतलब होगा वॉल्यूम ऑफ कप, वॉल्यूम ऑफ कप। ये कितना है हमको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है कैपेसिटी ऑफ कप। कप कैसा शेप में है, वो आपके पास कोनिकल शेप में है, तो कोन का वॉल्यूम निकालने के बोल रहा है। तो कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h होगा। चलिए ये 1/3 हो गया, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होगा, और r की वैल्यू आपने निकाला है, ये आपका हो जाएगा 7/2। स्क्वायर लगा जिसको 2 बार लिखोगे, 7/2 इनटू h हमको दिया है 6, यहाँ पर लिख दूंगा 6। तो मैंने इसको डेसिमल में चेंज नहीं किया था, तो इससे एक फायदा ये हो जाएगा, ये 7 जो है ना इस 7 से यहाँ पर कटेगा, ठीक है। ये 2 भी कटेगा, 2 1 जा और 2 11 टाइम ये कटेगा, ये ऐसा, ठीक है। एक और 2 कट रहा है, देखो 2 1 जा और 2 3 जा, और 3 से 3 भी यहाँ पर कट रहा है। तो मेरे पास आएगा 11 ऊपर में इंटू 7, 11 7 जा कितना होता है 77। तो ये निकल जाएगा आपका कैपेसिटी ऑफ कप। तो 77 आया। अब देखो ध्यान से, तो कैपेसिटी ऑफ कप ना, तो वॉल्यूम की बात किया, तो वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, देखते हैं यूनिट कैसा था, सेंटीमीटर में था, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या लगा दूंगा पावर में 3। तो इसका मतलब हो जाएगा हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 लगा है। अगर वो एरिया की बात करता मैं पावर 2 लगा देता, अगर वो लेंथ, ब्रेथ या हाइट सिंगल किसी टर्म की बात करता तो मैं क्या लिखता सिर्फ सेंटीमीटर, क्योंकि 1 डायमेंशन होता है, लेंथ 1 डायमेंशन, ब्रेथ 1 डायमेंशन और हाइट भी क्या है 1 डायमेंशन। तो लास्ट में एक स्टेप और लिखोगे, यहाँ पर आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, आप एक स्टेप और लिखोगे, then find क्या capacity of cup is 77 centimeter cube. This is your answer. तो रेडी करना, चलो हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कौन का, इसने बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ कोन। दो चीज पूछा है, टीए से टोटल सरफेस एरिया पूछा है कोन का, और दूसरा पूछा उसने वॉल्यूम ऑफ कोन। दोनों का आपको फॉर्मूला आता है, बट उसके लिए देखेंगे अपने को रिक्वायरमेंट किस किस चीज की है। तो इसने बोला है whose diameter of base is 40, तो डायमीटर ऑफ बेस बोला है, तो कोन का जो बेस होता है वो क्या होता है, सर्कल होता है। तो सर्कल का इसने बोला है डायमीटर ऑफ बेस दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। whose diameter of base
बेस का डायमीटर कितना है 14 है। तो बेस क्या होता है बताइए, बेस जो होता है वो कितना, वो सर्कल होता है, ठीक है। तो सर्कल होगा तो देखो आगे क्या करेंगे इसमें, एंड हाइट ऑफ दिस, तो जो दिया उसको लिख लेते हैं पहले। क्या दिया गिवन आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है डायमीटर ऑफ बेस इज 14, डायमीटर ऑफ बेस, बेस मतलब क्या सर्कल, डायमीटर ऑफ बेस ये कितना है आपके पास 14, मतलब डायमीटर को हम क्या लिखेंगे, बेस सर्कल, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर आपका ये होगा जो सर्कल के क्या, सर्कल के दो एंड पॉइंट को अगर हम किससे पास कर दें, सेंटर से, तो उसको डायमीटर बोलेंगे, ठीक है। और अगर सेंटर से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं सर्कमफ्रेंस पे, तो इसको हम रेडियस बोलते हैं, ये रेडियस हो गया, ये क्या होगा डायमीटर। तो भाई यहां से यहां तक भी क्या होगा, रेडियस होगा, और यहां से यहां भी रेडियस होगा। अगर मैं यहां से यहां तक लेंथ लूं, दोनों एंड पॉइंट को अगर देखूं तो r 2 टाइम्स आएगा, तो 2r हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2r। तो डायमीटर कितना होगा 2r इक्वल टू कितना है, डायमीटर 2r इक्वल टू यहाँ पर 14 हो जाएगा, तो r कितना हो जाएगा 14/2, मतलब r की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा कितना 7 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पर r को बता दिया, r कितना यहाँ पर है 7 सेंटीमीटर। दूसरा चीज क्या है, हाइट आपको दिया है, किसकी हाइट है यहाँ पर, ये हाइट ऑफ कौन, तो हाइट के बारे में बात कर रही है। तो हाइट आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है, हाइट जिसको हम एज से शो करेंगे वो अपने पास यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। अब दो चीजें आपको निकालनी है, पहला तो आप निकालोगे यहाँ पर क्या, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। पहला चीज क्या है, फर्स्ट पार्ट ए, आप निकालोगे टोटल सरफेस एरिया, तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ इसका टीए से, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इसका हमने फॉर्मूला देखा है, ये होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो जब पाई तो आपको पता है पाई कितना होगा 22/7 होगा, आर की वैल्यू आपको दिया है 7, लेकिन एल आपको नहीं पता। जब तक आपको एल नहीं पता होगा आप टीएस आपको निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। चलो छोड़ो इसको स्किप करते हैं अभी, अब इस पे फोकस करते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड बोला उसने क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन, उसने क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ कोन, उसने बोला है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का आपको फॉर्मूला पता है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखते हैं ना इसमें प्रॉब्लम क्या आया, हमको एल नहीं पता था, इसे हम स्किप कर दिया इसको, ठीक। अब उस पे फोकस करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो 1 पाई का वैल्यू तो आपको पता है 22/7 होगा, और r जो है r आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन आपको h नहीं पता। h आपको क्वेश्चन में दिया है क्या, यस दिया है, h आपको यहाँ पर दिया है, तो बस इसको निकाल लेते हैं पहले। तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू r की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा 7 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे उसको। और यहाँ पर जो हाइट है वो कितना दिया हुआ मुझे, यहाँ पर हाइट जो है ना वो हमें दिया हुआ है यहाँ पर कितना 14, और रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर जब 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये हमको यहाँ पर दोनों चीजें यहाँ पर दिया है, हमको पता है। तो हाइट यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन 24, हाइट यहाँ पर है अपने पास 24। चलो कटाते जो कट रहे हैं, 7 से 7 कटेगा, 3 1 जा और 3 8 जा, 8 टाइम ये कटेगा, तो क्या बचेगा ये देखो, ये आ जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 8, इसका मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 22 इंटू 7, ये होता है 154, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 154 आएगा, इंटू 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 32 3, 8 5 43, ठीक है 4, 8 1 ये आ जाएगा। अब किसकी बात कर रहे थे अपन, यहाँ पर क्या निकाल रहे हो आप, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होगा, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, इसलिए यहाँ पर क्या लिखोगे, क्वेश्चन में दिया था सेंटीमीटर, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं किसकी, इसकी, ये आपके पास क्या है पाई आर प्लस एल, पाई की वैल्यू आपको पता है ये है 22/7, आर की वैल्यू आपको पता है, आर कितना दिया है यहाँ पर 7, ठीक, इंटू ब्रैकेट में इंटू होगा। अब यहाँ पर देखो आगे आर की वैल्यू क्या है 7 प्लस एल की वैल्यू क्या है, एल आपको नहीं पता, ठीक, एल आपकी एल की वैल्यू आपको नहीं पता, लेकिन आपको एक चीज तो पता है ना, इसका रिलेशन तो पता है ना। रिलेशन क्या होता है, ये आपके पास मैंने बताया था, ये आपके पास हाइट है, इसको a से शो करेंगे, ये आपके पास रेडियस है, इसको r से हम शो करेंगे, ये आपका स्लैंट हाइट है, इसको हम l से शो करेंगे, तो रिलेशन क्या होगा, ये 90 है, इसके सामने जो होगा वो क्या होगा, a स्क्वायर इक्वल टू होगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, हो गया ऐसा। तो चलिए आपको निकालना है, किसको है, l को निकालना है, l की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, तो आपको ये आपको रिलेशन लगाना पड़ेगा, a स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसको छोड़ो अभी, उसको निकालते हैं पहले, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, we know that, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, l स्क्वायर इक्वल टू होगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब रखिए वैल्यू यहाँ पर, आपको l चाहिए,
एल आपको तब मिलेगा जब आपके पास एच और आर दोनों की वैल्यू होगी। तो क्वेश्चन में आपके पास क्या था, आर की वैल्यू दिया था, तो मैं रख देता हूं यहाँ पर आर की वैल्यू क्या था 7, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, इट मीन 7 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। एच मुझे क्वेश्चन में दिया था 24, तो 24 का स्क्वायर इट मींस 24 का 2 बार मल्टीप्लाई। यहां से आपको क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर निकल के आएगा। ठीक है, चलिए 24 का 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 इंटू 24 कितना आएगा, 24 4 जा 96 का 6 आएगा, कैरी 9, 24 2 जा 48 और कितना हो गया 57 होगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, डायरेक्ट आप इसका स्क्वायर भी याद रख सकते हैं, 24 का स्क्वायर होता है 576, नहीं है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट यहाँ इंटू करके लिख सकते हैं। 7 7 जब हो जाएगा 49, इसको प्लस कर देंगे, 9 6 15 5 12, ठीक, 12 का 2 कैरी 1 625, ये निकल जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 625। जब एल निकालेंगे यहाँ से, एल आपके पास कितना आ जाएगा, 625 को मैं क्या लिख सकता हूँ 25, 625 किसका स्क्वायर होता है 25। चलिए देखो ऐसे, यहाँ पर एल से जब एल निकालोगे तो स्क्वायर हट के यहाँ पर रूट लगेगा 625 और सामने क्या लग जाएगा, प्लस माइनस का साइन। तो 625 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 25 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है, ये 25 का स्क्वायर होता है 625। इसको चेक कर लो यहाँ पर चाहो, ठीक है 5 से करो, ठीक है 5 1 जा, ठीक है 5 2 जा 5 5 जा, 5 से फिर कर लो, 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से कर लीजिए 5 5 जा, फिर 5 से कर लो 5 1 जा। तो यहाँ पर क्या होगा, 625 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 टाइम्स यहाँ पर 5 लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पर ऑर्डर कितना होता है, रूट में कुछ नहीं होता, 2 होता है, ऑर्डर 2 है, जिसका 2 का बनेगा पेयर, 2 का जिसका पेयर बनेगा वही बाहर आएगा। तो 5 का पेयर बना, 5 बाहर आया, यहाँ पर भी 5 का पेयर बना, तो यहाँ से 5 बाहर आया, तो 5 5 कितना हो जाएगा आपके पास 25। एल की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, एल आ जाएगा आपके पास 25, एल आपके पास 25 सेंटीमीटर लिखा है, तो आप लिख लोगे 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से चीज निकल जाएगा, एल आपने निकाल लिया। अब एल के बाद क्या लिखे, एल की रिक्वायरमेंट थी अपने को, जैसे एल आएगा हमने बोला एल आएगा तो इसका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस, क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की, जिसका फॉर्मूला क्या होता है ये। तो यहाँ पर हमने क्या एल निकाला, अब एल यहाँ रखो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, टोटल सरफेस, फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, जो कि होता है क्या, ये होता है पाई आर इंटू आर प्लस ए, ये होता है। अब रखिए वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना था आपके पास 7, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, और आर की वैल्यू, आर कितना है आपके पास 7 है, और एल की वैल्यू आपने कितना निकाला है यहाँ पर 25, इसको लिख देंगे, फिर हो जाएगा 22। तो 7 से 7 यहाँ पर कट रहा है क्योंकि इनटू है, तो यहाँ से आपस में कटेगा, कितना हो जाएगा 22 आएगा, और यहाँ अंदर में क्या बचेगा 25 प्लस 3, ये हो जाएगा 25 प्लस 7, ये हो जाएगा 32। इसको इनटू कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 32 इंटू 23 कर लीजिए, 32 इंटू 22, 22 2 जा 44, कैरी 4, 22 2 3 जा 66, और 4 कितना हो जाएगा 704, तो आ जाएगा यहाँ पर 704। ये किस में है, टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, एरिया की बात किया, इसलिए यहाँ पर क्या लगाओगे आप, सेंटीमीटर तो लिखोगे और पावर में क्या लगा दोगे 2, क्योंकि 2 डायमेंशन होता है। वॉल्यूम में क्या लगाया आपने 3, क्योंकि 3 डायमेंशन। एरिया में क्या लगाएंगे 2 डायमेंशन, इसलिए पावर 2 लग जाएगा। तो ये, तो लास्ट में क्या लिखेंगे आप, क्या पूछा गया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज एल इक्वल टू दिस, सॉरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज, जो आया था आंसर उसको देखिए आप, वो आएगा। और क्या पूछेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज, जो आंसर इसको लिखिए, ये हो गया। चलिए एक और टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, हर जगह हर टॉपिक में आपको काम आएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ना, इसमें आपको काम आएगा। जैसे इसमें बोला जाता है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मेरे पास बोला गया मुझे, एक मेरे पास सिलेंडर है, एक सिलेंडर का बेजल है, बर्तन है सिलेंडर शेप में, ये मेरे पास एक बेजल है, इसमें कुछ मान लो वाटर भरा हुआ है, ये अपने पास एक वाटर भरा हुआ है, इसमें कुछ वाटर यहाँ पर फिल है, कुछ भरा, ठीक है, इसमें आपने कुछ वाटर यहाँ पर फिल किए हैं, और आपको क्या करना है, इसका वाटर निकाल के आपको क्या करना है, इसमें ये जो कोन है ना, उसमें आपको यहाँ पर इसको डालना है। ठीक है, तो ये बताओ, जब इस वाटर की इस सिलेंडर में जो वाटर भरा है, जितना वाटर है उसको अगर आप डालोगे कोन पे, कोन भी कैसे, कोन के एक बेजल है ना, कोन के एक बेजल है, और एक याद रखिएगा, यहाँ से मान लो खुला हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो है काफी खुला हुआ पोर्शन है, इसको ऐसा बनाना भी दिक्कत है, तो ऐसा स्टेप्स
ऐसा बना लो अगर समझना आपको तो। ग्लास की शेप में इसको ऐसा बना लीजिए, जब इसको डालोगे आप ऐसा इस टाइप से, ये इसमें आप इसको डाला तो ये इसका जो कैपेसिटी था इसका, ये 1 लीटर यहाँ पर वाटर भरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भी इसकी कैपेसिटी कितनी है, यहाँ पर 1 लीटर की है। तो 1 लीटर आपने इसमें वाटर डाला है, उस वाटर को आप इस पे इस कोन के शेप में खाली, कोन का एक कप है मतलब कोनिकल कप है, इसमें आप इसको खाली कर रहे हो। तो बताइए क्या दोनों का वॉल्यूम चेंज होगा? तो दोनों का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम है और इसका वॉल्यूम सेम होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपके क्या था, एक बड़ा सा वेदर बर्तन बड़ा दिख रहा है जरूर दिखने के लिए, लेकिन इसमें कितना था, 1 लीटर ऑफ वाटर था। इसमें वाटर कितना था, 1 लीटर, और इसकी कैपेसिटी कितनी है कोनिकल कप की, इसकी भी कैपेसिटी 1 लीटर है। तो इसका जो था वाटर उसको आपने इसमें डाल दिया, तो बताइए कोई कमी आया, इसमें कुछ कम हुआ, कुछ ज्यादा इसमें था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसका जो वॉल्यूम है वो उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। क्यों होगा? जितना यहाँ पर था उतना वहां गया है, सिर्फ उसका शेप बदला है। वो पहले सिलेंडरिक शेप में था, ये पूरा फील था 1 लीटर का, पूरा बॉक्स है मान लो ये सिलेंडर शेप में, ये आपको 1 लीटर का कोनिकल कप है, पूरा 1 लीटर के दोनों है। तो अब इसमें डाल दिया गया तो क्या बन गया, वो सिलेंडर के शेप में आ गया, वो किस में आ जाएगा, कोनिकल कप के शेप में आएगा, मतलब कोन के शेप में आएगा। तो वॉल्यूम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी है 1 लीटर को फिल करने की, उसकी कैपेसिटी है 1 लीटर को फिल करने की, दोनों का वॉल्यूम यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा। तो क्या होगा, जब इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा, इसमें आपको क्या करेगा, इसका रेडियस आपको दे देगा, रेडियस मान लो 2 सेंटीमीटर है, इसका हाइट दे देगा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर बोलेगा इसका रेडियस मान लो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका हाइट आपको क्वेश्चन में मान लो नहीं दिया रहेगा। अब क्वेश्चन पूछेगा, चलिए बताइए इसकी हाइट क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस पे ये इन दोनों के वॉल्यूम्स का हम आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा पहले, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन कैसा कोन, कोनिकल कप जो है वो कोन है, तो वॉल्यूम ऑफ यहाँ पर मैंने लिख दिया कोन। तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कप का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है। और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस दोनों का अलग अलग है, इसलिए मैं इसको r1 नाम दूंगा, तो इसको r2 नाम देना पड़ेगा। इसकी हाइट अलग अलग होगी, इसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है, उसका हाइट अननोन है, इसको मैं h1 नाम दिया, इसको मैं क्या बोलूंगा, h2 बोलूंगा, ठीक है। अब देखते हैं, अगर नहीं रखोगे ऐसा तो r से 8 कटा दोगे आप और h से आपने h कटा दिया, तो क्या निकलेगा, फिर कोई भी आंसर नहीं आएगा। इसलिए क्या होगा, दोनों का शेप अलग है और दोनों के शेप में हमको रेडियस और हाइट दिया हुआ है। फर्स्ट वाले किसका हमको दिया है, किसका, सिलेंडर का जो है ना हाइट रेडियस दिया हुआ है जो कि 2 सेंटीमीटर है, हाइट दिया जो कि 7 सेंटीमीटर है। सेकंड वाले को हमको रेडियस पता है 3 है, तो बताओ क्या बचा इसमें, सिर्फ आपके पास h बच रहा है, h आपको नहीं पता, तो निकल जाएगा। यहाँ से पाई से क्या होगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 की वैल्यू आप यहाँ पर क्या रखेंगे, जो दिया होगा ना 2, तो 2 का स्क्वायर h आपको दिया है, h रखोगे 6, ठीक है। पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, 3 डिवाइड में है, इधर इनटू में आ जाएगा, ठीक है। आपको r दिया है ना, r कितना 3 है, तो 3 की स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो बताइए क्या बचा, h बचा ना, तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। बस h जैसे निकला, आप क्या हो गई तो आपको निकाला है h की वैल्यू, h आपके पास आ जाएगा। बस यही करना है। ये कोन, ये सिलेंडर अब उल्टा होता, कोन को सिलेंडर में डाला गया, सिलेंड्रिकल वेसल में, तो भी यही काम करते हैं, उनका वॉल्यूम हमेशा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि ये आपको सिलेंडर शेप में था, उससे आपने क्या किया, एक स्फीयर में डाल दिया। अब स्फीयर का भी पढ़ाऊंगा फिर उसमें अच्छे से हो जाएगा। पापा